अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे बिजली, सनलाइट है, टेम्परेचर है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी प्रेशर, कभी ह्यूमिडिटी, कभी मॉइस्चर, कभी रेनफॉल, दे ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? अगर सपोजिंग कोई टेम्परेचर बहुत एक्सीड कर दिया, 45-50 डिग्री चला गया, तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते, आधे से ज्यादा जो जानवर होते हैं वो डिहाइड्रेशन से ही मर जाते हैं, isn't it? So ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि इकोसिस्टम जो है वो अच्छा फंक्शन करने के लिए सब चीज मॉडरेट अच्छी सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। इकोसिस्टम एक्चुअली इज अवेलेबल सोलर एनर्जी कहाँ से, मतलब सन की एनर्जी, isn't it? सो फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम अच्छा चलना चाहिए तो सोलर एनर्जी जरूरी है। सोलर एनर्जी होगी तो आपको एसेंशियल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी काम आएगा। It is helping in the interrelationship between various populations. Okay children, so that is also very very important. Abiotic and biotic component का relationship भी बहुत important है। It is also helping the human beings children. Okay, कैसे human beings को कैसे help कर रहे हैं? In conservation of resources. ओके, कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है फ्रॉम द पोल्यूशन, और इकोसिस्टम में टू मेन प्रोसेसेस हो रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। एनर्जी फ्लो होती है ना, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, दैट मींस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कौन से होते हैं, जो न्यूट्रिएंट मूवमेंट होता है, इजंट इट? सो दे आर प्रोसीडिंग। सो एनर्जी फ्लो जो हो रही है इट इज इन द यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है, वाइल द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो कोई भी साइकिल में हो जाता है, मतलब इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए साइकिल वर्ड यूज करते हैं हम। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स यहाँ से वहां से यहाँ, कहीं भी हो सकता है, बट आपका जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। नाउ अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल्स। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है। ये टोटल वेटेज जो ये चैप्टर का है वो सिर्फ 5 नंबर का है, ठीक है? तो अब ये देखो आपकी ये 5 नंबर आपको कैसे भी गेन करने हैं, बिकॉज यू नो दैट टोटल इज 30 मार्क्स इन बायो। 30 में से 5 नंबर आपके एनवायरनमेंट में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप, और इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, फटाफट पढ़ लो और फटाफट मार्क्स आ सकते हैं इसमें। द सीक्वेंस, नाउ कमिंग टू फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन होता है सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हु ईट हुम, किसने किसको खाया है, दिस इज व्हाट इज फूड चेन। सो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी, okay, in which an organism consumes another organism and there is a transfer of food energy, है ना? जैसे घास है, घास कहाँ से करती है? सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसाइज करने के लिए वो अपने आप खाना खुद बना रही है। फिर क्या करते हैं, गाय है या अपनी शीप है, गोट है, ये सब क्या करती, घास खाती हैं, isn't it children? So there is a flow of energy which is happening। और फिर गोट को कौन खाता है? कार्निवोर खाता है। कार्निवोर को कौन खाता है? ऑमनिवोर खाता है। ऑमनिवोर इसको भी खा रहा है, isn't it children? So there is a flow of energy in one direction. So the food chain is unidirectional, where the transfer of energy is taking place only in one direction, okay? Or food chain you can also define as it's a sequential process which represents who eat whom। ये वर्ड याद रखना, अगर आपने एग्जाम में कुछ और भी याद नहीं आया, who eat whom बोल के लिख लोगे तो फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। So there is an arrangement of the ट्रॉपिक लेवल्स वी कैन टॉक अबाउट, दैट इज द बायोटिक ग्रुप में जो है कि जैसे हमने पढ़ा ना, प्रोड्यूसर्स कंपोनेंट्स अभी पढ़े हैं ना हमने, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स एंड ये सब ये है, तो ये सीक्वेंशियल। फॉर एग्जांपल एक हम 3 साइक्लिक लेंगे, मतलब 3 का एग्जांपल लेंगे। एक है फर्स्ट में है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मैंने लिया है ग्रास, ये है T1। T1 मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड 2 में जो ग्रास है वो डियर खा रही है ना, ये T2 है। और डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है ना? समझ में आ गया? सो ये देखो, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द फूड चेन, हु ईट हुम। सो ये छोटी सी सीक्वेंस है, छोटा सा फूड चेन है, जिसमें एक आपको जो है प्लांट्स आ रहे हैं जो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो आपका डियर है, ठीक है, वो क्या खा रहा है? घास खा रही है। और उसके बाद टाइगर क्या करता है? डियर को खा लेता है, isn't it? So this is a flow of energy, this is the flow of energy। आपको एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, एक मार्क के, 2 मार्क के एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। ड्रॉ सिंपल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड, फॉरेस्ट,
कोई भी मतलब, अगर जस्ट सपोजिंग आपको बोला है कि ग्रासलैंड में करो तो आप ये सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, इजंट इट? सो ये हिरन का एग्जांपल दे सकते हो, हिरन को शेर खा रहा है, ये सब एग्जांपल दे सकते हो. सो इन अ फूड चेन ऑफ ग्रास, सिंग ग्रास रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स, है ना, मैंने बोला था ना बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्रोड्यूसर है. सो ग्रास क्या है, वो प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर इज देन represents this. Deer is representing what, children? Herbivore. Okay, and tiger is representing omnivore. तो एक हमारा जब कंज्यूमर की बात करते हैं हम उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर. तो कंज्यूमर्स में भी दो टाइप के, हर्बीवोर भी है और कार्निवोर भी है. कार्निवोर क्या हो गया आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, इजंट इट? सो ये याद रखना. आप सपोजिंग अ फूड चेन इन द ग्रासलैंड, वो बोलता है 4 स्टेप्स वाला, आपको एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स में. 4 स्टेप्स का बोलता आप लोग, चलो ग्रास के बदले मैं लिखूंगी इंसेक्ट. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगी ग्रास से. ग्रास के बाद मैं लिखूंगी इंसेक्ट. ठीक है, इंसेक्ट के बाद में लिखूंगी, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, मेंढक. ठीक है, ये फ्रॉग हो गया. अब फ्रॉग को कौन खाएगा, ईगल, है ना. अब ये क्या होगा, प्रोड्यूसर, है ना. ये क्या होगा, हर्बीवोर. ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर. समझ आ गया? सो दिस इज द काइंड ऑफ फूड चेन चिल्ड्रन, दिस इज द काइंड ऑफ फूड चेन. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन, ये सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या क्यों जरूरत है आपको पढ़ने के लिए. ये जो फूड चेन आप पढ़ोगे, इट इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. ये समझ आता है ना. हमें अगर ये बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, ग्रासलैंड में क्या हो रहा है, डेजर्ट में क्या हो रहा है, कौन किसको खा रहा है, कैसे हो रहा है. सो यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम, है ना. पॉन्ड में क्या हो रहा है, डेजर्ट में क्या हो रहा है. सो ये सब हमें पता चलता है. और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो मूवमेंट है ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स हैं, ये भी फूड चेन से ही जा रहे हैं. ठीक है, एक आपको मैं सिंपल बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल दूंगी. जैसे सपोजिंग घास है, घास में आपने डीडीटी स्प्रे किया, फार्मर ने चला घास में डीडीटी स्प्रे किया, तो गाय ने क्या किया, घास खाई, तो गाय के अंदर भी डीडीटी चला गया, है ना. अब डीडीटी कितनी घास खा रही है उतना डीडीटी आपका अंदर चला गया. तो दूध, आप गाय का दूध पी रहे हो, इजंट इट? तो आपके अंदर भी आपने इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने भी डीडीटी कंज्यूम किया है. सो डीडीटी अगर हमारे बॉडी में है, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो आप अपने आप फ्लश आउट नहीं होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगा. सो उससे क्या होगा, बहुत बीमारी हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत केसेस हुए हैं, बहुत स्टडी हुई है, लोगों ने देखा है कि ये डीडीटी के बहुत केसेस हुए हैं जहां पर बहुत वेरी लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस डीडीटी इज वेरी हार्मफुल एंड दिस इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. इसीलिए लोगों ने बोल दिया है कि ऑर्गेनिक, गो ऑर्गेनिक, मत डालो डीडीटी, गो फॉर ऑर्गेनिक फूड, बिकॉज जहां पर वर्मी कंपोस्ट यूज हो रहा है वहां पर करो, अवॉइड डीडीटी, बिकॉज चिल्ड्रन अल्टीमेटली it is going into the food chain. So this is how you are able to understand. Next comes children food web. अब ये food chain तो direct है ना, एक हो रहा है. अब फूड वेब में क्या हो रहा है, बहुत सारे फूड चेन्स एक साथ हो रहे हैं. क्या फॉरेस्ट में ऐसे ही हो रहा है कि नहीं भाई घास सिर्फ हिरन ही खाएगा, हिरन को सिर्फ एक लायन ही खाएगी? नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. एक दूसरे का कोई भी कुछ भी खा सकता है, इजंट इट? सो द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विच इज ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिशेस अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. आपको समझ में आ रहा है कि कौन से स्पीशीज का देयर आर इंटरकनेक्शन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब. ठीक है, सो फूड वेब में क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. याद रखना, व्हाट इज फूड वेब, इट इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विच आर ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, जैसे आपने एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया तो उसमें आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई ये चीज ये भी खा सकता है और ये भी खा सकता है. घास जो है सिर्फ डियर ही नहीं खा रहा है, कोई भी खा सकता है, कोई भी जानवर खा सकता है. और कोई भी जानवर को कोई भी, जैसे टाइगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैठा रहेगा कि हिरन ही खाएगा, टाइगर कोई भी जानवर खा सकता है, isn't it children? So that ways we have to understand that there are multiple food chains which are operating in a ecosystem and this is called as a food web. Okay, so quickly हम उसके examples ले लेते हैं. और examples when we talk about, supposing if I'm talking about peacock, चलो peacock क्या खाता है बताओ आप. ये आपका घास है, घास से आपने एग्जाम्पल दिया फ्रॉग,
फ्रॉग का आपने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में ईगल, इजंट इट? ईगल के अलावा आपका देखो कोई भी जो हो सकता है ना, जैसे क्रो भी हो सकता है, आपका स्नेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इजंट इट? सो देयर आर मल्टीपल फूड चेन्स चिल्ड्रन विच आर ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। जैसे घास है, घास को रैबिट भी खा सकता है, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, फॉक्स को ईगल भी खा सकती है, इजंट इट? सो कोई भी मल्टीपल फूड चेन्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फूड वेब। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होता है? देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन, इजंट इट चिल्ड्रन? सो लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ द फूड चेन। जैसे ये पिरामिड है, ठीक है? सो नीचे, सबसे नीचे जो होता है वो है प्रोड्यूसर, ओके? नीचे जब से होता है वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट आपका। अब ये है प्राइमरी कंज्यूमर, देन है सेकेंडरी कंज्यूमर, देन है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है? टर्शरी कंज्यूमर मींस जो आपके सबसे ऊपर वाले आते हैं कि ये सब कुछ खाते हैं, मतलब सेकेंडरी वाले भी खा सकते हैं। सो देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर from one tropic level to the next tropic level. So this is called as a tropic level. So what is happening children? There is a energy flow from producer to tertiary consumer. But जब energy flow हो रही है, ये tropic level ऊपर जा रहा है ना, ये ट्रॉपिक है ना, जब एनर्जी ऊपर जा रही है ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। यू में से मैम क्यों, इतनी सारा तो खा रहे हैं बट इतना एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रही है? इसीलिए हो रही है, ये 10% लॉ, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि ये क्या है। क्या होता है कि जो 90% ऑफ द एनर्जी है इट इज यूज्ड अप बाय द ट्रॉपिक लेवल्स फॉर इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? सपोजिंग घास, हमने एग्जाम्पल, चलो सिंपल एग्जाम्पल हमने ये लिया, घास का डियर है। अब डियर के बाद जब टाइगर जाता है तो इसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही जा रही है, क्योंकि डियर को भी तो 90% जो होगा वो अपने लाइफ प्रोसेस, मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए भी चाहिए ना एनर्जी, तो वो वहां यूज हो जाती है। सो इस चीज लिए बोलते हैं जो एनर्जी फ्लो है इट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द next tropic level, and 90% of the energy is in present tropic level is used up for the life processes. Okay, so the plants are the producers which are constituting to the first tropic level. Plants क्या है? first tropic level में होते हैं। herbivores क्या है? primary consumers. herbivores यहाँ आते हैं। carnivores कहाँ आते हैं? secondary consumers में आते हैं। and last में जो आते हैं वो आपके large carnivores. okay, large carnivores जैसे होते हैं वो है fourth tropic level पे वो आएगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी फ्लो चिल्ड्रन. सो क्विकली लेट्स रिकैप व्हाट इज 10% लॉ. 10% law states that only 10% of the energy is entering the next tropic level of the organism and is able to transfer to the higher tropic level. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी अगर 100,000 जूल्स है तो उसका 1% कितना होता है? 100 जूल्स। 100 जूल्स किस में जा रही है? प्लांट में जा रही है। प्लांट के बाद उसका 10% लो, उसका 100 जूल्स का 10% क्या है? 10%, उसका क्या है? 1 जूल है। 1 जूल इज ओनली गोइंग टू डियर चिल्ड्रन, ओके? एंड उसका 10% क्या होता है? 0.1। 0.1 is only going to tiger or lion. So you can as well imagine, if suppose 1000 joules of solar energy is received by green plants, only 1% of the solar energy is available on the earth to be utilized by the plants, and only 10 joules is utilized by the, which is trapped by the plants, and the rest 990 joules of the energy is lost to the environment. Got it children? Thus जो कार्निवोर एनिमल्स हैं जो टॉप लेवल के हैं उनको सिर्फ 0.1 जूल ऑफ एनर्जी इज दे आर रिसीविंग, और जो 0.9 जूल्स हैं वो एनवायरमेंट को पे लॉस हो रही है। समझ आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज 10% लॉ। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चिल्ड्रन कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं। What are the environmental problems? So children, if there are changes in the environment, okay, if there are any changes in the environment, it is going to affect us. हमें affect होगा, हमारे activities पे affect होगा, okay? So slow degradation of environment will give rise to a lot of environmental issues. जैसे skin cancers होते हैं लोगों को, isn't it? ये क्यों हो रहे हैं? This is because of depletion of ozone layer. Ozone layer कहाँ से हो गए? ओजोन लेयर जो है हमारा O3 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? O3, और the formula of ozone is O3. Okay children,
O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। आपने एटमॉस्फेयर के जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना, एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इजंट इट? सो ओजोन लेयर कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फियर में होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो कहाँ रहता है? 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के रेंज में अबाउट द सी लेवल इज स्ट्रेटोस्फियर। सो इस रीजन को बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर।